जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलौज और बदतमीज़ी और बदतहजीबी होती है। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे। जिनका कदम उठे तो मुल्क के खिलाफ उठे, मुंह खोले तो बदतहजीबी और गाली निकले। इन्हें फुट एंड माउथ की बीमारी है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सवाल किया कि आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है, पिछली हुकूमत के पास भी पैसा था, वो पैसा किधर गया? सड़कों को गैर जरूरी करार देने वालों पर भी तनकीद करते हुए कहा कि लोग कहते थे सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती, सड़क के बगैर कभी तरक्की नहीं आ सकती। कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात अब तक ना हो सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बताया गया है कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी ने जेल हुक्काम को मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरखास्त दी थी, जिस पर अब तक जवाब नहीं दिया गया। 1.5 साल में पहली बार मुलाकात का दिन होने के बावजूद आज कोई रहनुमा, कोई वकील और फैमिली मेंबर बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए नहीं आया। मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं। जो कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि सादिक साहब वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने के बायस नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो बानी पीटीआई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें जारी हैं। शेर अफजल मरवत का हुकूमत और पीटीआई को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा बयानात से मुज़ाकरात का माहौल खराब होगा। बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा तो मुज़ाकराती टीम को बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़मान के केस फौजी अदालतों में भेजने का ऑर्डर तलब कर लिया। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 9 मई के 103 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा तमाम मुल्ज़मान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? ATC से मुल्ज़िम बरी हो रहा है, इसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शिक 2D को कलअदम करार दिया। क्या आप कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन अजहर ने कहा क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई, फौजी तंसीबात पर हमले हुए, तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? इनका डेटा फराहम करें।
जेल में कैद 9 मई के मुजरिम सुबह नाश्ते के बाद से शाम 5 बजे तक बाहर लॉन में होते हैं। टक शॉप से कॉफी भी पी सकते हैं। घरों से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए हैं, क्यों झूठ बोलेंगे। जस्टिस मुसरत ने कहा कि वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हफीजुल्ला नियाजी के कैदियों को मरकजी जेल से दूर रखने और सलमान अकरम राजा की अपील के वकालतनामे के लिए वकील को ना मिलने देने की शिकायत। अदालत का सेशन जज को जेल का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई शिकायत है तो मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से रुजू करें। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। FBI ने 2023-24 की टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सेस का तकरीबन 31% यानी 2522 अरब रुपए मुल्क के खजाने को दिए। माली साल 2022-23 के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। 2022-23 में कराची से 1969 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1402 अरब रुपए से जायद का टैक्स वसूल किया गया। इस्लामाबाद लार्ज टैक्स ऑफिस ने 1164 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा किया, जो कुल महसूलात का 14.2% बनता है। टल से सामान कुरन ले जाने वाली दर्जनों माल बरदार गाड़ियां आज भी तोरपुल चेक पोस्ट पर मौजूद। जिले इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता रोज काफिले में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफिले में भेजा जाएगा। खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान पहुंचने पर जिला कुरन में शहरी खुश हो गए। सफरी सहूलियात की बहाली और रास्ते खुलने के लिए पुरुमीद। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने विफाक के बाद सूबों में भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल का मुसविदा तैयार कर लिया। मुसविदे के मुताबिक ये एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। जो मदारिस पहले से रजिस्टर्ड नहीं, उनकी 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। बिल में कहा गया है कि पहले से विफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को सूबे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मदारिस खुद को वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा कैंप्स के हामिल दीनी मदरसे की एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा और इसकी एक नकल रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी। कोई भी दीनी मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी को फ़रोग देता हो। कोई दीनी मदारिस फ़िरक़वारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज करिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक तरफ पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान, दूसरी तरफ फंड्स जारी न करने पर अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में नैब पर तनकीद करते हुए कहा कि शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? बलूचिस्तान हुकूमत का तहसील जहरी में सरकारी और निजी अमलाक पर हमले की तहकीकात का हुक्म, मकामी इंतजामिया की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल न देने पर महकमा दाखिला का नोटिस। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत-ए-हाल की निगरानी कर रहे हैं। सूबे में रियासत की रिट कायम है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। गुज़श्ता रोज तहसील जहरी में मुसल्लह हमलावरों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नादरा ऑफिस और दीगर जगहों पर तोड़-फोड़ की थी। मुसल्लह अफराद लेवीज थाने से असलहा, गाड़ियाँ और रिकॉर्ड साथ ले गए थे। मकामी ज़राए का कहना है कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। मुल्जिमान पर थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूटर ने कहा तमाम मुल्जिमान से बरामदगियां की गईं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। PTI वकीला ने कहा प्रोसिक्यूटर सियासी बहस ना करें, मुकदमे के मुतालिक सबूत फराहम करें। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद और दीगर के वारंट जारी कर दिए गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गैर हाजिर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 10 मार्च तक पेश करने का हुक्म।
गवर्नर स्टेट बैंक का पायदार मुआशी तरक्की के लिए बरामदात और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की पर जोर। रवां साल मुआशी शरह नमू 3% के करीब रहने की तवक्को की। महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दिया। कराची में ताजरों से मुलाकात में कहा, चाहते हैं मुआशी तरक्की हो, पायदार हो, तरसीलात ज़र बेहतर हैं, लेकिन एक्सपोर्ट पर इन्हिसार बढ़ाना होगा ताकि करंट अकाउंट के मसाइल पैदा ना हो। SMEs के फरोग के लिए कर्जों की हद 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक कर दी है। अगले 5 बरस में SMEs की फाइनेंसिंग दुगनी करके 1100 अरब तक ले जाएंगे। हर साल 100 अरब रुपए बढ़ाएंगे। SMEs के डिफॉल्ट की सूरत में 20% नुकसान हुकूमत पूरा करेगी। HPFC की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली पार्टी ने अहम शराइत पर इत्तेफाक कर लिया। जल्द निजकारी कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। रुकन कमेटी ख्वाजा शराज महमूद ने सवाल उठाया कि निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी में जग हसाई के बाद अब HPFC के लिए एक ही बोली दहिंदा है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि HPFC की निजकारी में शिरकत की शराइत सख्त थी। आखिर तक 2 बोले दहिंदा रह गए थे और एक स्टेट बैंक की शराइत पूरी ना कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर और बोर्ड्स के अरकान की तकर्री पर तनाज़ा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ को भेजे गए मुरासले में सेनेटिकेट सिलेक्शन बोर्ड के लिए चांसलर के नुमाइंदे और मेंबर्स मुकर्रर कर दिए गए। वजीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने गवर्नर का इकदाम गैर आइनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर के पास इस मुरासले का इख्तियार नहीं। मुरासले में दिए तमाम नाम पीपल्स पार्टी और गवर्नर के दोस्त अहबाब के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, यूनिवर्सिटीज़ में नामजदगियाँ और तकर्रियाँ ना गैर कानूनी हैं ना ही गैर आइनी। मुरासला यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल से पहले का है, पब्लिक अब हुआ है। आइन के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों को नामजद किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी के मुताबिक मलाला यूसुफजई 11 और 12 जनवरी को होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की तालीम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। कहा, तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम भी जारी रखी जाए। खलीजी ममालिक के साथ इंसदाद मनशियात में तावन बढ़ाने के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डॉन ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलूचिस्तान यखबस्ता हवाओं की लपेट में। कलात में दर्ज हरारत -5, कोयटा में -6 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान में इस्तोर समेत दीगर सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बायस इस्तोर के मुतादिद ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। स्वात मानसेहरा में सयाहों की आमद जारी। वादी नारान का आगान पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध और स्मॉग। अब से थोड़ी देर पहले तक लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहले नंबर पर 389 AQI रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी का इम्कान। रात कम से कम दर्ज हरारत 8.5 डिग्री रिकॉर्ड। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस को तारीख की बदतरीन जंगलात की आग का सामना। आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी लपेट में ले लिया। मंगल से अब तक 20,000 फुटबॉल स्टेडियम जितना 27,000 से ज़ायद एकड़ रकबा जल गया। आग बुझाने के लिए पानी और एहलकार कम पड़ गए। 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 1,30,000 अफराद को इनखला की हिदायत। 2,000 से ज़्यादा इमलाक राख का ढेर बन गई। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से जायद हो गया। खुश्क और तेज़ हवाओं से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा बरकरार। सदर बाइडन ने अपनी मुद्दत सदारत का आखिरी गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने आग को अलमिया करार दिया। फायर हाइड्रेंट्स में पानी ना होने पर लॉस एंजलिस गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाया।
डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात कल रात से लगी आग पर काबू पा लिया गया। महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू की टीम्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पहाड़ पर रहने वाले मुकामी लोगों ने भी मदद की। आग से जैतून, चलगोजे और दीगर कीमती दरख्तों को नुकसान पहुंचने का जायजा लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का मलीर एक्सप्रेसवे का 2 दिन में इफ्तिताह का ऐलान। कराची में ताजरों से खिताब में कहा, मलीर एक्सप्रेसवे कराची वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अगले माह चीन जा रहे हैं। शहर के लिए डबल डेकर बसें भी इसी साल ला रहे हैं, जबकि EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क के माशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई है। कराची में रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये निर्ख मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में मुकर्ररा निर्ख के बैनर्स लगा दिए गए हैं। मुकर्ररा निर्ख से जायद की वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। शहरी जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत 1339 पर दर्ज कराएं। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने के मुकदमे में CTD के 3 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल एहलकारों में सब इंस्पेक्टर राजा बशीर, कांस्टेबल उमर और अली रजा मुअत्तल हैं। अली रजा मफरूर है। इसी केस में इंचार्ज CTD राजा उमर खताब और DSP राजा फरूख यूनुस को उहदों से हटाया जा चुका है। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ भाग हो गए, ड्राइवर फरार। सरगोधा खुशाब रोड पर अदालत से वापस जाने वाले अफराद की गाड़ियों पर मुसल्लह मुखालिफिन का दिन दिहाड़े हमला, अंधाधुंध फायरिंग। गाड़ियों में सवार 3 अफराद समेत 1 राहगीर जाँ भाग, 10 राहगीर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन में जमीन का तनाज़ा था, जिस पर 1.5 माह कबल एक कत्ल हुआ था। मकतूलीन में वो मुलजिम भी था जिस पर कत्ल का इल्जाम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। बैनुल-अक़वामी इदारे की तरफ से जारी 2025 की रैंकिंग में 106 की फहरिस्त में पाकिस्तान और यमन दोनों 103वें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट बदस्तूर दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट करार। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट करार पाया गया। इसराइल की सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नेहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ा नक्शे की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइली हुक्काम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बिरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ये अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मिल्कियत में होना चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 46,000 से ज़्यादा हो गई। 15 माह से जारी बमबारी से 1,09,000 से ज़ायद ज़ख्मी। नए साल के पहले हफ्ते में ही 74 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। इसराइली जारियत से तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। अस्पतालों के पास सिर्फ 1 दिन का ईंधन बाकी। पोप फ्रांसिस गजा में इंसानी सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार दे दी। अमेरिका में टेक्सास से कैरोलिना तक जुनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। आज रात बर्फबारी के साथ बारिश का भी इम्कान। सिलसिला जुमे की सुबह तक जारी रहने की पेशगोई। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। लंदन में बर्फबारी। शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आज रात दर्ज हरारत -16 तक गिरने की पेशगोई। बरतानिया के बेशतर इलाकों में बर्फबारी की वार्निंग जुमे की सुबह तक के लिए जारी।
आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा, 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी को शुरू होगी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब टखने का चेकअप कराने लंदन के क्लिनिक पहुंच गए। साइम अयूब की सेंट्रल लंदन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तय थी। गुज़िश्ता रोज भी कौमी क्रिकेटर का लंदन से एक क्लिनिक में चेकअप हुआ था। साइम अयूब के साथ मौजूद पाकिस्तान टीम के कोच अजहर महमूद का कहना है कि साइम के इलाज में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और जल्द रिपोर्ट सामने आ जाएगी। साइम अयूब का कहना है कि अभी बेहतर हूँ, डॉक्टर्स ने हल्का वजन डालने का कहा है। पाकिस्तान विमेन अंडर 19 टीम की कराची में जारी कैंप खत्म हो गया। कौमी विमेन टीम कोमल खान की क़यादत में आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खेलने कल दुबई के रास्ते मलेशिया रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 18 जनवरी को अमरीका के खिलाफ खेलेगी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परस्तार बेशुमार, चाहने वाले मौला जट की बरसी नहीं भूले।